हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का प्यारे बच्चों कक्षा 12वीं का सेट बी है हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, तभी आपको 80 में 80 पूरे नंबर मिलेगा। ठीक, एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक 2024-25 का हिंदी का कक्षा 12वीं का। ठीक, कक्षा 9वीं के पेपर पहले डल चुके हैं, जाकर के देख सकते हैं। कक्षा 10वीं के भी डल चुके हैं। हिंदी का पेपर प्यारे बच्चों, हिंदी का पेपर 10 दिसंबर को है। कब है? 10 दिसंबर 2024 को है। ठीक, तो ये पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं यहाँ पास। तो ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक, तो इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां पास आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। जाइए और व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें वहां पास उपलब्ध हो सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, सही विकल्प चुन करके लिखने को आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? 6 नंबर का है। ठीक ना, तो पहला है फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रंगे शायरी, गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी या उर्दू गजल गोई। ठीक, तो ब नंबर होगा गुले नगमा। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? रस, छंद, अलंकार या वाक्य? तो इसका क्या होगा? ब नंबर छंद। ठीक, फिर डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज किस भाव पर आधारित नहीं है? तो ये समता, स्वतंत्रता, आत्मीयता या भ्रातृता? तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मीयता। क्या होगा? स नंबर आत्मीयता। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थिक शब्द व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य, वाक्यांश, मुहावरा या लोकोक्ति? तो इसका आंसर क्या होगा? वाक्य होगा, अ नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते हैं, इसका क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? तो इसका होगा का नंबर होगा आंसर। कपास, कपास के बीज, ऊन, सूती कपड़ा या गर्म कपड़ा? तो इसका आंसर सा नंबर होगा, सूती कपड़ा। ठीक, सा नंबर। फिर ये संवाददाताओं के बीच काम को विभाजन क्यों कहते हैं? तो लाइव, वाइट, बीज, रिपोर्टिंग? तो इसका आंसर क्या होगा? बीट होगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पास अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूरे सही विकल्प मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, तो इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक दूसरे में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 6 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पास पूछे गए हैं रिक्त स्थान पे। तो पहला क्या है? बादल राग कविता के सुखों को खाली स्थान बताया गया है। तो क्या बताया गया है? आर स्थिर। ठीक, आचार्य भारत ने खालिस्तान काव्य की आत्मीयता माना है। तो किसको आत्मीयता माना है? रस को। ठीक, कुटेज रचना खालिस्तान की है। तो इसका क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी की महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारत देश में बाढ़ के प्रतिवर्ष खालिस्तान बहुत होते हैं, क्षति या क्षिति? तो इसका होगा क्षति बहुत होता है बाढ़ से। ठीक, यशोधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे, गोरखपुर या कुमाऊं? तो इसका आंसर होगा कुमाऊं के रहने वाले थे। कहाँ के? कुमाऊं के। खालिस्तान कविता की अनजानी दुनिया का उदाहरण है, चित्र या शब्द? तो इसका आंसर होगा शब्द। ठीक, इस तरीके से आप खालिस्तान की पूर्ति कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ये आपके
6 नंबर पक्के हो जाएंगे। अतिरिक्त स्थान आप कर देंगे, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक तीसरा। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा में प्यारे बच्चों रिक्त स्थान की वो निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है, यानी कौन सा सही है कौन सा गलत है ये लिखना है। ठीक, तो यहाँ पास देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रघुवीर सहाय दूसरे तार शब्दिक के कवि हैं, ये सत्य है। ठीक, फिर दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है, ये भी सत्य है। डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध मतानुयायी बने हैं, ये भी सत्य है। ठीक, आहा तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है, ये क्या है, गलत है। ठीक, प्रश्नवाचक क्वेश्चन वाचक है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था, ये गलत है। ठीक, फिर इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, ये सत्य है। ठीक, इस तरीके से आप सत्य असत्य बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पास आप देखिए इनके आपको पूरे सही आंसर बताने हैं। तो आधुनिक काल के प्रवर्तक किसे माना गया है, तो भारतेंदु को माना गया है। किसे, भारतेंदु को, फर्स्ट नंबर। ठीक, फिर रुबैया, रुबैया का क्या होगा, फिराक गोरखपुरी, क्या होगा, फिराक गोरखपुरी। ठीक, फिर उपमेय में उपमान का आरोप, इसका क्या हो जाएगा, सांग रूपक, क्या हो जाएगा, सांग रूपक, ये तीसरा। ठीक, फिर पखवारा, पखवारा का क्या होगा, 15 दिन की अवधि, क्या हो जाएगा, 15 दिन की अवधि। फिर निषेधात्मक निसाब शब्द, इसका क्या होगा, इसका नहीं जी नहीं, क्या हो जाएगा, नहीं जी नहीं, 5वां नंबर। फिर ओम थानवी, ओम थानवी का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अतीत में दबे पांव, क्या हो जाएगा, अतीत में दबे पांव। फिर मुद्रित माध्यम की विशेषता, इसका क्या होगा, शब्दों का स्थायित्व, हो जाएगा शब्दों का स्थायित्व, ये 7वां नंबर। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित शब्दों प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन यहाँ पास मैं आपको बताए दे रहा हूँ। आत्मजयी जिसकी रचना है वह उसे क्या कहते हैं, तो आत्मजयी कुमार नारायण की रचना है। किसकी, कुमार नारायण की रचना है। किस कविता की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में होता है, तो शमशेर बहादुर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में होता है। किसकी, शमशेर बहादुर। ठीक, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने किसके प्रोत्साहन के उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो महाराज सायाजीराव की कहने पर, किसके, सायाजीराव के कहने पर, सायाजीराव के कहने पर। फिर लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था, तो लड़के की टोली को इंदर सेना या मेढक मंडली नाम दिया गया था। क्या, इंदर सेना और मेढक मंडली। ठीक, पुनरुक्त शब्द युक्त के 2 उदाहरण लिखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, तार तार, ठीक, रटते रटते, ये पुनरुक्त शब्द हो गए। ईंख से जुड़ ज्यादा निकले, इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे, तो ईंख से गुड़ ज्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान ईंख की खेती में ज्यादा दिन खड़ी रहने देते थे। ठीक, ज्यादा दिन खड़े रहने देते थे।
कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है। किसकी? वो संपादक के नाम पत्र को, है ना। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पास आंसर लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास कुछ आंसर दिए गए हैं, इन आंसरों को भी आप एक नज़र डाल लीजिए। ये सारे आंसर क्वेश्चन के आंसर मैं अगले वीडियो पर लेकर के आऊँगा, जो कि बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। सारे क्वेश्चन हैं इसमें, है ना, सारे क्वेश्चन हैं, पूरा मैं लेकर के आऊँगा, पूरा आंसर सहित। वीडियो वैसे भी लंबा हो चुका है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप प्राप्त कर सकते हैं और पेपर को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। ठीक।